टॉप वाला गलत किया कि नहीं किया? वो भी नहीं किया। वेजियोट्रॉप वाला मिला होगा। 4 ऑप्शन थे। कुछ कह रहे कौन सा सवाल? पेपर दिया था, नहीं दिया था? चलो, वो सवाल मैंने बनाया था, मुझे लगा इसमें तो गलत कराऊंगा कुछ बच्चों से, और मैंने 2 वालों से भी कहा था एक बार करना देखना। मतलब देखो यार, मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि सवाल एक तो ऐसा हो जो आप गलत करें, ताकि आप कुछ तो सीखें। और मजा गलत कराने का तब और आता है जब आप आखिरी स्टेप में गलत करो, ऑप्शन करने के पहले। समझ पा रहे हैं क्या? तो छोटी छोटी चीजों से सीखते चले और आगे बढ़ते चले। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया शानदार होंगे, है ना? पढ़ाई चल रही है ना? चलो, सॉल्यूशन का डिस्कशन भी आपका बाकी है। तो ऑनलाइन डिस्कशन अभी मैं स्टार्ट करूंगा। पिछले 10-12 दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हर जगह से डिस्कशन वगैरह नहीं चल रहा था। बाकी अभी आपका जो पेंडिंग डिस्कशन है वो भी खत्म करेंगे। और अब फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा अगला टारगेट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या टारगेट है? आप सबका ध्यान चाहिए। स्टार्ट हो जाऊं क्या? तो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ा था दैट इज सॉल्यूशन। और जैसा मैंने कहा था पहले और नहीं कहा था तो याद दिला दूं कि सबसे पहले जो भी फिजिकल के हैवी टॉपिक है उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा टारगेट है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप पानी करना चाहते हैं तो मैं आपसे 2 ही चीजें डिमांड करूंगा। किसी भी कीमत पे क्लास ना छूटे और किसी भी कीमत पे होमवर्क ना छूटे। ये 2 चीजें आप नहीं छोड़ें। फिर आप मुझसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद बात करना कितना कॉन्फिडेंस है, नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर आपने बीच में लापरवाही करी, क्लास छोड़ी, होमवर्क नहीं किया वो फिर से, तो फिर एक बहुत बड़ा पहाड़ पहाड़ बना रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो थोड़ा सा ऐसा है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे चैप्टरों में गिना जाता है, उसे अब हम टारगेट कर रहे हैं। डन? शुरू हो जाऊं? शायद ऐसा कुछ नियम है कि जब कोई बोले तो सुनना होता है ध्यान से, और जब कोई पढ़ाए तो सुनना भी होता है ध्यान से, लिखना भी होता है ध्यान से, और पढ़ना भी होता है ध्यान से। शुरू करें? चलिए, तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टारगेट में जो हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेडॉक्स। अब आप कहोगे साहब रेडॉक्स क्यों, आप तो इलेक्ट्रो बोल रहे थे। इलेक्ट्रो की जान है रेडॉक्स। बिना रेडॉक्स पढ़े आप इलेक्ट्रो नहीं पढ़ सकते। और सही बताऊं तो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स, एज अ चैप्टर नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल डायरेक्टली हो सकता है मैक्स टू मैक्स एक सवाल आए। लेकिन अगर किसी को रेडॉक्स नहीं आता तो ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आता है, ना आयोनिक समझ में आता है, ना मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आता है। तो रेडॉक्स कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट चैप्टर के जैसा है जो बाकी चैप्टर की नब्ज संभालता है। समझ पाए? तो रेडॉक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेल खाती है। पर क्योंकि अभी आपका आईओसी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जहां जहां जितनी आवश्यकता होगी मैं बताते चलूंगा। मतलब आप ये मत फील करना कि मुझे नहीं आता, वो मैं बताऊंगा तो मान लेना हाँ यही सच है। जैसे मान लो मैंने किसी का स्ट्रक्चर बताया, तो ये मत कहना मुझे स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, तो सर ने बताया हाँ हाँ बस मुझे ही, मैंने तो बनाया है। समझ पाए क्या? ये मत कह यार मुझे स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, अभी कहां से आएगा, जब आईओसी पढ़ोगे तब आएगा। लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा। डन? तो प्यारे बच्चों, आगाज करें क्या? कॉपी में सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डाल लीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शंस। अक्षर मस्ट बी सुनहरे। और अगर कभी आपको लगे कि सर कुछ पूछ रहे हैं हम बोल दे, तो मेरी क्लास का नियम है बोलना नहीं है। ऐसा आपको बीच में लगेगा कि बोले बोले लेकिन फिर भी बोलना। मैं कहूंगा बेटा बोलो 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 लेकिन फिर भी बोलना। और जब भी बहुत ज्यादा बोलने का मन करे तो दांत दिखा देना है, लेकिन बोलना, और दांत दिखाते समय आवाज नहीं आनी। शुरू करें पढ़ाई? चलो, तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स इसी में इसका नाम छुपा है, यानी एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। गलत, इसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, सबसे बड़ी बात साथ साथ होता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, मगर साथ साथ होता है। एक बच्चा मुझसे कहता है सर ये तो बता दो आखिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब तक रिडक्शन नहीं समझोगे, जब तक ऑक्सीडेशन नहीं समझोगे, तब तक रेडॉक्स समझने वाले। और अगर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझना है तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा शब्द समझना होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अगर रेडॉक्स समझना चाहते हो तो पहले क्या समझना पड़ेगा? एंड ऑक्सीडेशन नंबर।
तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, पूरा फुल फॉर्म बना के लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप सब इतने बड़े हो गए, मैंने वो जोक नहीं मारा लाल बैल करके रेडॉक्स। अब यार ये सब चीजें थोड़ी लिखते चलेंगे, लिखते चलना। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे OS, और ऑक्सीडेशन नंबर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ON। फिर सवाल आया, सर ये क्या होता है? मैं फिर कहता हूं, कहानी शुरू यहां से हुई, पर मैंने कहा अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो पहले इसे समझो। ये वही वाली बात है कि बचपन में अंग्रेजी सीखना था, अंग्रेजी में बोलना सीखना था, तो टीचर ने कहा पहले अंग्रेजी कुछ शब्द तो याद कर लो लाला। तो वही वाली बात है, मैंने कहा पहले OS और ON समझो। बहुत सारे बच्चों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में ये दोनों एक नहीं है। कंसेप्चुअली दोनों एक नहीं है, कंसेप्चुअली दोनों में अंतर है। वो अंतर क्या है आओ समझते हैं। तो सबसे पहले आओ हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, आखिर ये क्या होता है। सबसे पहले देसी भाषा में लिख लो, फिर बताता हूं। किसी भी एक एटम पर, किसी भी एक एटम पर, गौर फरमाइएगा मैंने एक एटम बोला है, किसी भी एक एटम पर आया अपना खुद का चार्ज, किसी भी एक एटम पर आया अपना खुद का चार्ज, किसी भी एक एटम पर आया अपना खुद का चार्ज, यही कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सर क्यों आता है चार्ज? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आप सब इतना तो जानते हैं ना कि दुनिया में जितने भी स्पीसीज हैं उन सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही होता है। भले पाउलिंग स्केल में वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही होता है। सर क्यों ऐसा कह रहे हो भले पाउलिंग स्केल में वैल्यू सेम आ जाए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि पाउलिंग स्केल में किसी 2-3 एलिमेंट के EN वैल्यू सेम हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी वास्तविकता में ऐसा एग्जैक्टली सेम हो कोई जरूरी। अगर दो एटम अलग है, अगर दो इंसान अलग है, तो फिंगरप्रिंट में अंतर तो होगा ही होगा, भले डबल रोल कितने भी हो जाए। अरे हाँ या ना? अगर दो एटम है तो दोनों की EN में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंतर होने ही वाला है। कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई कम, कोई इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा तो कोई खींच नहीं पाएगा, और इसी खींचातानी में आता है चार्ज। क्या आता है? और ये चार्ज अराइज होता है दुनिया वालों किसी भी एक एटम पर अपना खुद का चार्ज, वही कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहलाता है? आओ एक छोटे से एग्जांपल से आपको इस कहानी को समझाता हूं। हम सब के सामने है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, बोलो ना। और फिर हम सबके सामने है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17। वो 11 है तो 17 हुआ ना ये। आ जाओ जरा, अगर मैं इसे लिखूं इस प्रकार से तो कैसे लिखूंगा? 2 8 1, हाँ या ना? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो लिखूंगा 2 8 और 7, आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। बोलो ना। दुनिया की हर चीज स्टेबल होना चाहती है, स्टेबल होने का रास्ता मात्र एनर्जी का नहीं है, लेकिन मंजिल सबकी एक है, स्टेबिलिटी। लेकिन रास्ते अनेक अनेक है, हाँ या ना? जब मैं एटम की बात करता हूं तो एटम में स्टेबिलिटी के कई रास्तों में से एक रास्ता है, हर किसी को अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना होता है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन लाना होता है, ये उसका स्टेबल होना होता है। ये कुछ ऐसा है किसी बच्चे का सेलेक्ट हो जाना, स्टेबल होना ही तो हुआ ना। बोलो ना। क्या दुनिया में हर बच्चे के लिए सिलेक्ट हो जाना स्टेबल होना होता है? जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ना यार। तो इन एटम के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना, उनमें स्टेबल हो जाना कहलाता है, बोलो हाँ या ना? इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और यहाँ पे ये कहता है तो मुझे 1 दे दे तो मैं 8 हो जाऊं, तो वैसे 8 हो ही जाएगा। अब आप ये सारी कहानी कहां पढ़ते हो? IOC में। व्हाट आई वांट टू से, लिसन केयरफुली। क्या इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद किया? क्या इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद किया? जब कंबाइंड फॉर्म में आया, जब बॉन्डेड फॉर्म में आया, इसी लूज और गेन से चार्ज आया। इसीलिए प्यारे बच्चों, जैसे ही NaCl बनता है, Na अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इस पे चार्ज आता है -1, इस पे चार्ज आता है। किसी भी एक एटम पर आया अपना खुद का चार्ज बिकॉज ऑफ EN डिफरेंस, वही कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का, अरे यार ये तो चार्ज है, फालतू में हाई फाई नाम है। ये क्या है? किसी भी एटम पे आया चार्ज, वही क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। लोकल भाषा में चार्ज बोल दो चलेगा,
लेकिन प्यारे बच्चों वहीं पे कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं? पहले सुनना फिर लिख लेना। इस स्लाइड का तो सबने लिख लिया था ना। अब इधर पहले सुनो जरा, मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा CaAB। क्या लिखा? C अलग एटम है, B अलग है, और A तो क्या इन दोनों की EN में कोई चेंज है? नहीं है। मगर क्या इन दोनों की EN में चेंज है? है। कोई ना कोई तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा। मान लो, क्या बोला मैंने? इस पे चार्ज आया +4, इस पे चार्ज आया +6। इस वाले ए पे कितना चार्ज? इस वाले पे बोलो ना, बोलो टोटल ए पे कितना चार्ज? टोटल ए पर कितना चार्ज? +10। हाँ या ना? कितने ए है? 2। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज चार्ज बोलो कितना हुआ? एवरेज चार्ज ऑन 1A विल बी 10/2। बोले तो इस वाले ए पे 5 है कि इस वाले ए पे 5 है? किसी पे भी 5। लेकिन ये जो मैंने चार्ज निकाला वो एक ए का निकाला कि 2 ए का? 2 ए का कहां निकाला? देखो ना, एवरेज चार्ज ऑन 1A। पढ़ा करो थोड़ा सा, है ना? एवरेज चार्ज ऑन 1A आया ना? कितना चार्ज आया? कितना आया? तो एक ए पे कितना चार्ज है? 5, जो कि सच्चाई में नहीं है। किसी भी एक एटम पे आया एवरेज चार्ज। किसी भी एक एटम पे आया, वही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। और किसी भी एक एटम पे आया अपना खुद का चार्ज, वही कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। आसान है? नहीं है। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, पूछ लो क्या? ऑक्सीडेशन अभी लिखवा दूंगा, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आया है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या मैथमेटिकली एवरेज करके आया है? क्या इलेक्ट्रॉन कभी ऐसा होता है एक जाए एक आए, ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा होता है 2.25 गए, 4.25? यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में जाने वाले, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी 1.5, 2.5, पौने आने वाला। या तो जाएगा 1, या तो जाएगा 2, या तो जाएगा 3। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। क्या यस सर बोल गए? ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी, बट ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल। ये मैथमेटिकल तरीके से आया है, हो सकता है फ्रैक्शन, हाँ या ना? कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपने वो लिखा था किसी एक एटम पे आया अपना खुद का चार्ज। एग्जांपल मत लिखना ताकि नोट्स पढ़ने बाद में अच्छे लगे, ठीक है? लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अब किसी ने लिख लिया तो क्रॉस मत करना। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, किसी भी एक एटम पर, किसी भी एक एटम पर। शुरू के 2 लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल, लेकिन उसके बाद मजा आने लगता है, मगर दोनों में बिल्कुल लापरवाही मत करना, ठीक है? किसी भी एक एटम पर आया, किसी भी एक एटम पर आया एवरेज चार्ज, किसी भी एक एटम पर आया एवरेज चार्ज, याद रहेगा? किसी भी एक एटम पर आया एवरेज चार्ज, यही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अभी तो पढ़ते पढ़ते 1 ही 2 महीना हुआ है ना? 1 महीना हुआ है शायद। 40? अच्छा 40 दिन हो गए। ऐसा होता है, पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों का दिमाग घूमने लगता है ऐसे, कुछ में इफेक्ट पहले आने लगते हैं, प्रभाव। खैर, किसी भी एक एटम पर आया एवरेज चार्ज, चलेगा भाई? आ जाओ जरा, ये एग्जांपल लिख लेना जैसा लिखा है। तो आपको मैंने समझाना क्या चाहा, अगर आप रेडॉक्स समझना चाहते हैं तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना होगा, और अगर आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझना चाहते हैं सबसे पहले ओएस और ओएन को समझना होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है, किसी एक एटम पे आया अपना खुद का चार्ज ओएस, किसी एक एटम पे आया एवरेज चार्ज ओएन, चलेगा? यानी कि दोनों में अंतर तो है। अब इस बार इस अंतर को हम एक टेबल बना के बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है? क्या क्या अंतर है, कैसे कैसे थ्योरी के सवाल बनते हैं, सर्सन रीजन, वो सारी चीजें लिख लिया होगा सबने। अब तो आप स्पीड में लिखने लगे होंगे, ठीक है? हाँ, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखा करिए। नहीं मतलब पढ़ते पढ़ते महीना बीत गया है इसलिए स्पीड आ गई होगी। शुरू में आते तो आराम से लिखते हैं, ऐसा नहीं? अच्छा, लिख लिया होगा सबने? चलो, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। आओ देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या क्या अंतर है। तो एक छोटा सा टेबल बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा ओएस और एक तरफ लिखिएगा ओएन।
कुछ तो आप ही मुझे बता दो। सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एवरेज है कि नहीं है? ये किसी भी एक एटम पे आया अपना असली ये है कि असली वो है? असली। और वो मगर क्या नकली कभी असली हो सकता है? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है, मान लो तो 4 + 4 8/2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन स्टेट के बराबर हो भी सकता है। और हाँ या ना? कभी बाजार से कोई नकली सामान लाओ तो ऐसा थोड़ी लाते से खराब होता, कुछ कुछ चल भी जाते हैं यार। हाँ वही, हाँ या ना? लिखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, लिख लेना। मोर रियलिस्टिक, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज्यादा रियलिस्टिक वैल्यूज हमें बताता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उतना रियलिस्टिक नहीं है, लेस रियलिस्टिक। सही बात है साहब। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसी भी एक एटम पर आया अपना खुद का चार्ज है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसी भी एक एटम पर एवरेज। ये भी एक एटम, ये भी एक एटम, तो लिख लेना ऑक्सीडेशन नंबर में एवरेज चार्ज ऑन एन एटम, और ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख लेना एक्चुअल चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एटम पर सच में कितना चार्ज कोई पूछे तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑन एन एटम, और वहां लिख लीजिएगा एवरेज चार्ज ऑन एन एटम। इन द सेम वे प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोच के जवाब देना। सर क्या पता बगल में जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके जैसा ही है, सेम है, होमो एटॉमिक। अरे मान लो प्यारे बच्चों, मान लो Cl और Cl है, मान लो, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो ये खींचेगा, तो चार्ज आने वाला। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकता है? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकता है? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो सकता है? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल हो सकता है? लिख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर की, इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल। अब एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर आपने हमें कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक नया कंसेप्ट है, एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन सर ये बताओ कि दोनों को निकाले कैसे? आपने ये तो कह दिया कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एक एटम पे आया अपना खुद का चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज, चलो मान लिया, लेकिन ये बताओ साहब इसे हम निकाले? बोलो हाँ या ना? दुनिया वालों याद रखना, अगर कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बोले, क्या बोले, तो उसका निकालने का मात्र एक तरीका है, दैट इज अ स्ट्रक्चर। क्या तरीका है? और अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर बोलता है तो दुनिया वालों याद रखना वो निकाला जाएगा समेशन रूल से। कौन सा रूल? ये रूल क्या है, ये बातें क्या है बताता हूं, पहले लिख लेना। हाँ, हो सकता है समेशन रूल से जो चार्ज निकाला जाए, जो चार्ज निकाला वो ऑक्सीडेशन स्टेट से मैच कर जाए, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है तो कहोगे इसको निकालने का तरीका है मात्र स्ट्रक्चर। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? समेशन रूल। तो स्वाभाविक सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया तो यहां चलेंगे स्ट्रक्चर वाले रूल। ए किसके रूल? सर हम स्ट्रक्चर क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको क्या निकालना है, तो क्या बनाना पड़ेगा? तो उसमें चार्ज निकालते समय किसके रूल लगाओगे? स्ट्रक्चर वाले। और अगर आपने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर तो चलेगा समेशन रूल। इज दिस क्लियर? तो मन में फिर एक सवाल आना चाहिए, सर ये रूल क्या होते हैं वो भी तो बता दो। हाँ या ना? बताता हूं, लिखते चलना। अभी फिलहाल क्या आप सब बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट बैठ चुका है ओएस और ओएन अलग चीज है कि एक चीज है? एवरेज चार्ज कौन है? एक्चुअल चार्ज कौन है? आसान है कि नहीं है? अब मैं सिखाने वाला हूं कैसे निकाले ओएस, कैसे निकाले ओएन। अब सुनो ध्यान से, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा सबसे ज्यादा जो पाला पड़ता है वो पाला पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर से। किससे पड़ता है? और हमें मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से ही है। किससे मतलब है? क्यों? ज्यादा क्वेश्चन वैश्चन से मतलब नहीं है, हमें क्या सीखना है? हाँ पाला पड़ता है। क्यों हमारा पाला पड़ता है उससे? क्योंकि हमें सीखना है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या सीखना है? और कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हमें हमेशा देखना होगा टोटल चेंज। क्या देखना होगा? और उसके लिए किसी एटम पे कितना चार्ज है ये अगर हमें नहीं पता है तो भी कोई फर्क आने वाला, लेकिन हमें टोटल चार्ज पता होना।
मतलब टोटल ए पर कितना चार्ज है ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है रादर एक ए पे कितना चार्ज है। लेकिन एग्जाम में सवाल ऐसा भी आया है जब आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है और ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा है। इज दिस क्लियर? मतलब हमारा सारा काम किससे पढ़ने वाला है? ऑक्सीडेशन नंबर से। लेकिन मैंने कहा दोनों में अंतर होता है। अब हम यहां से एक नियम बनाते हैं। नियम बनाए, ओएस और ओएन अलग चीज है, एक ही चीज है अलग। लेकिन अब मैं बार बार बोलूंगा ना ओएस ओएन तो आप कंफ्यूज हो गए। हम लोग क्या करते हैं, यहां से बोल चाल के लिए, कॉपी में लिखने के लिए, अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए मैं बस एक शब्द बोलूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलूंगा? क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो ना यार। तो अब मैं ओएस और ओएन दोनों नहीं बोलूंगा, केवल एक ही चीज बोलूंगा। ओएन बोले तो, लेकिन ओएस और ओएन में अंतर है। लेकिन जब मैं सवाल पूछूं कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो समझ जाना सर ने दोनों अलग अलग पूछा है। लेकिन नॉर्मल बोलचाल की भाषा के लिए मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन। डन। चलेगा? लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। रूल्स 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 टू कैलकुलेट, रूल्स टू कैलकुलेट OS/ON, रूल्स टू कैलकुलेट OS/, रुको जरा, आज मैं बोल रहा हूं OS और ON दोनों सेम अलग अलग, लेकिन अब मैं एक ही शब्द बोलूंगा ON 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 ON, दिमाग में सेट कर लो। डन। सबसे पहले बताता हूं स्ट्रक्चर रूल, बता दूं फिर बताऊंगा। सबसे पहले क्या बताऊंगा फिर बताऊंगा? बढ़िया, शानदार। तो लिख लो जरा स्ट्रक्चर रूल। आओ मैं आपको स्ट्रक्चर से निकालना सिखाता हूं, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। बताऊं क्या? जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब मैं फिर कह दूं, किसी भी बच्चे को स्ट्रक्चर नहीं बनाना, स्ट्रक्चर मैं बना के दूंगा। आपको तो बस उस स्ट्रक्चर में रूल लगाना है। क्या लगाना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया, लेट्स इमेजिन। तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद स्ट्रक्चर कौन बना के देगा? मैं। और आपको इसमें लगाना है रूल। बॉन्ड के रूल लगाओ, चार्ज बताओ। डन। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं रूल। क्या सिखाने वाला हूं? जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो तीन तरह के बॉन्ड आने वाले हैं। या तो होगा आयोनिक बॉन्ड, या तो होगा कोवलेंट बॉन्ड, या तो होगा, बोलो ना यार। तो आओ तीनों के रूल आपको बता देता हूं, बता दूं। सबसे पहले लिख लेना आयोनिक बॉन्ड। अगर कभी कोई आयोनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड मिले तो आपको क्या रूल लगाना है? देखो जरा। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। सबसे पहले आप देखो कैटायन और आप देखो एनायन। क्या देखो? कैटायन एनायन तो देख पाते हो ना, कि वही नहीं देख पाते? मैंने आपके सामने लिखा है NaCl, कौन है कैटायन, कौन है एनायन? अगर कभी कोई आयोनिक कंपाउंड होगा तो उसमें देखो कैटायन, उसमें देखो जो कैटायन का चार्ज होगा वही होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर, और जो एनायन का चार्ज होगा वही होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर। आओ आपको इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। हेलो, सुन रहे हो? मैंने आपके सामने लिखा NaCl, क्या लिखा? Na पे कितना चार्ज? Cl पे। शानदार बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा MgCl2। रुको जरा, कैटायन एनायन है कि नहीं है? Mg पे कितना चार्ज? Cl पे, Cl पे। एक दिमाग में रूल बना लो, ऑन पेपर, ऑन बोर्ड, ऑन सवाल, सवाल पेपर। कभी भी जब लिखोगे चार्ज, क्या लिखोगे? हमेशा एक एटम का चार्ज लिखना है, हमेशा। यहां कितने Cl हैं? तो दोनों का कुल चार्ज नहीं लिखना है ऊपर, केवल एक का चार्ज लिखना है। तो एक Cl पे कितना चार्ज है? -1। तो मैंने लिख दिया इस पे -1। आसान है भैया? बोलो ना यार। अरे सर आयनिक कंपाउंड तो बहुत आसान है, आप कंपाउंड बताओ, हम बता देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। बता दोगे क्या? सच में? चेक करते हैं, लिखते चलो। पहले सारे रूल लिखा दो फिर एग्जांपल कराऊंगा। रूल एग्जांपल, रूल एग्जांपल, चलेगा? चलेगा। बहुत शांत होके पढ़ रहे हैं आप लोग, कैसे? बहुत ऐसे ही पढ़ा करो, है ना साल भर। अच्छे बच्चे। लिख लिया होगा सबने? आयोनिक बॉन्ड, अगर कभी आयोनिक बॉन्ड है, जो कि नहीं होने वाला, बहुत कम होगा। क्या होने वाला है? आओ देखते हैं। अगर कभी प्यारे बच्चों आपको मिला कोवलेंट बॉन्ड, तो फिर हमें क्या करना है बताता हूं। यार कोवलेंट बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड 4 भी हो सकते हैं, 2 एटम के बीच में, 2 एटम के बीच में, है ना। N 4 बॉन्ड N होता है ना, N 4 बॉन्ड N, कभी हुआ है 2 के बीच में 4 बॉन्ड? आधे कह रहे हाँ पढ़ा तो था सर, भूल रहे थोड़ा थोड़ा। हाँ 4 बॉन्ड कहां से होता है यार, मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड होते हैं ना। आ जाओ जरा लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड। प्यारे बच्चों, अगर कभी कोवलेंट बॉन्ड है, अभी मैं सब पे सवाल कराता हूं, एक बार रूल लिख लो कॉपी में ताकि नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से बनते चले। अगर कभी कोवलेंट बॉन्ड हो तो क्या रूल लगाना है, आ जाओ जरा। अब कोवलेंट बॉन्ड में भी 2 किस्सा होने वाला है, सब लोग बोर्ड पे आओ, आ जाओ। या तो होगा होमो एटॉमिक या तो होगा हेटेरो एटॉमिक। क्या आप सब होमो एटॉमिक समझते हैं, एक जैसा एटम, और हेटेरो एटॉमिक अलग अलग एटम, हाँ या ना। या तो होगा सिंगल बॉन्ड या तो होगा डबल बॉन्ड या तो होगा, पक्का। अब सुनो ध्यान से, अगर कभी होमो एटॉमिक है और कोवलेंट बॉन्ड चाहे सिंगल चाहे डबल चाहे ट्रिपल है और दोनों के दोनों एटम सेम है, यानी दोनों के बीच में ईएन का कोई डिफरेंस, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो कोई दे, तो बोलो दुनिया वालों चार्ज कितना आएगा, 0 0 0 0 0 चलेगा। लेकिन हमेशा होमो एटॉमिक हो कोई जरूरी, क्या हेटेरोटॉमिक हो सकता है, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड, ए ट्रिपल बॉन्ड, बोलो ना यार। ए और बी दोनों सेम है अलग अलग है, पूरी क्लास बोर्ड पे दोनों सेम है अलग अलग, तो दोनों का ईएन सेम होगा अलग अलग, 101% दोनों का ईएन अलग होने वाला है, एग्री और नॉट। मान लो आज फिलहाल बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन खींचने को आतुर है, कौन इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा। तो हमारा रूल होगा, हमारा हमारा एक बॉन्ड एक चार्ज, 2 बॉन्ड 2 चार्ज, 3 बॉन्ड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर -1 इस पे +1, 2 बॉन्ड 2 चार्ज -2 +2, 3 बॉन्ड -3। आसान है क्या। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है ये तो कोई भी बता दे, क्या कहता है, एक बॉन्ड एक चार्ज, 2 बॉन्ड 2 चार्ज, 3 बॉन्ड। आपको ये कैसे पता चला कि बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खेल तो उसमें है। आज तो आपने मान लिया, जब असली सवाल आएगा कार्बन हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, तब हम कहां से मानेंगे। मतलब अगर हमें दुनिया के सभी स्पीशीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता हो फिर तो चार्ज बताना आसान है, समझे कि नहीं समझे, पक्का। लिखो जरा पहले जैसा लिखा आपके सामने। तो अगर हमें दुनिया के सभी स्पीशीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर याद हो तो मजा आ जाए, है ना, हाँ या ना बच्चों। आपके सामने हमारे केमिस्ट्री के कुछ फेमस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले पायदान पे कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद ये आपको कॉपी में लिखना है और लिखते से आपको याद भी करना, अपने दिमाग से कहो ए दिमाग तो कंप्यूटर है। हाँ लिखो, बोलना नहीं है, फिर बोले आप ऐसा आपको लगेगा आपको बोलना है लेकिन बोलना नहीं है। अभी मैं सवाल देता हूं सब पे, है ना। मुझे उम्मीद आप सबको ये याद हो गया होगा, है ना, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अच्छा सुनो, कुछ बच्चे ऐसा मुझसे कहते हैं सर हमने हमने ऐसा आईओसी में पढ़ते हैं, आप पढ़ोगे सीएल और एन का पाउलिंग स्केल में दोनों की वैल्यू सेम आती है, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम और भी बहुत सारी स्केल है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में अपने फिजिकल में किसको ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जगह सेल, बहुत बहुत मामूली सा अंतर है मगर है। एक बात, दूसरी बात, अब बच्चे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईओसी पढ़ते हैं उनके यहाँ कंसेप्ट होता है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव का। अपनी रेडॉक्स में कभी भी डेल्टा वर्ड तो है ही नहीं, आएगा तो अच्छे से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, इलेक्ट्रॉन गया तो पूरा ही गया, आया तो ये नहीं सर थोड़ा थोड़ा पांव रख दिया हल्का हल्का
झुकाव हो गया नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह नहीं मानेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं अभी समझाता हूं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपको ये सीरीज याद करनी है, याद हुई कि नहीं याद हुई? कितना आसान है, फोकस नहीं है, फोकस, अरे देखो ना यार, फोकस। एक बार में, अच्छा कितने बच्चों को पहले से याद है? जिनको पहले से याद है अच्छे, मतलब जिनको जैसे भी याद है अच्छी बात है, नहीं याद है जैसे बता रहा हूं वैसे याद करना, और जो ट्रिक बताओ उसमें लॉजिक नहीं ढूंढेंगे। समझ पाए? ऐसे कैसे हो सकता है सर? हाँ, फोकस नहीं है, बारात आएगी। अब लॉजिक मत ढूंढना सर, फोकस नहीं तो कैसे बारात आ जाएगी? हाँ, लॉजिक नहीं ढूंढना है, फोकस तो बारात। अब ये जो बारात आई है बिना फोकस के आई है, मतलब जो बच्चा पढ़ता ही था, घर वालों का शादी करा दो उसकी, है फोकस, फोकस नहीं है, बारात। अब बिना पढ़ा लिखा था तो बहुत दिन शादी चलने वाली नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फोकस नहीं है, बारात आएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इंडिया है, चलता है। लिखो जरा जल्दी से, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अब ये मत कहना सर लॉजिक क्या था, अब इसको अलग तरीके से बताते हैं, पर थोड़ा मुझे ज्यादा सही लगता है। फोकस नहीं है, बारात आएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इंडिया है, खत्म। अरे हाँ या ना? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन दिख रहा है और सबसे ज्यादा? मतलब हमेशा जब भी हाइड्रोजन आएगा हर कोई इससे इलेक्ट्रॉन छीन ही लेगा, बोलो हाँ या ना? और वो छीन नहीं पाएगा। अरे हाँ या ना? आओ उसे एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं, चले नेक्स्ट में। एक छोटा सा स्लाइड आप सबके सामने है, आ जाओ जरा। इमेजिन, एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, पूरी क्लास आ जाओ, अभी कुछ देर में सारे सवाल देता हूं, ठीक है बच्चों? मैंने आपके सामने एक बड़ा फेमस सा कंपाउंड बनाया, नाम आप मुझे बताना कौन है ये। हाँ, आधे बेंजीन बोलने वाले थे पहले ही, वाह रे लाला। हाँ, अब बताओ इसका नाम। चलो, अब हमें हर एटम पे बताना है चार्ज। क्या बताना है? मुझे सिखाने दो, आप सबका ध्यान चाहिए, राइट? हर एटम पे बताना है चार्ज। सच में चार्ज बहुत लोकल वर्ड है, टेक्निकल बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। क्या बताना है? जैसे वही वाली बात है, दवाई मेडिकल स्टोर जाके बोलो भैया बुखार हुई दवाई दे दो, दे देगा कुछ भी। वही डॉक्टर बोलो नहीं ये नहीं, यही लेना आप, तो थोड़ा टेक्निकलिटी आ जाती है, समझना मेरी बात को। जैसे भी आई फ्लू चल रहा है तो बाजार जाओ तो सिप्लॉक्स दे देते हैं, और वही डॉक्टर पास जाओ, नहीं वो तो खराब है, आप तो ये लेना। हाँ, क्या कुछ और कहना चाह रहे हैं? कहने का मतलब क्या है, उसी चीज को टेक्निकल है, लोकल भाषा में क्या बोल रहे हैं हम? चार्ज। लेकिन उसे आप चार्ज ना बोले, क्या बोलो? ऑक्सीडेशन नंबर, तो सीम्स लाइक मोर टेक्निकल, राइट? आ जाओ जरा, हम हर एटम पे क्या निकालने वाले हैं? चार्ज। पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड पे, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कोवलेंट कोवलेंट, हाँ या ना? कुछ ऐसा है जो भी स्ट्रक्चर में नहीं है, फोटो में नहीं है, कौन? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। हो सकता है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव जानते हो, लेकिन हम यहाँ पे डेल्टा बेल्टा लेने वाले, क्या मानने वाले? सुनना, एक बॉन्ड एक चार्ज, एक बॉन्ड। हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आएगा +1 -1 +1 -1। नाइट्रोजन कार्बन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे यार, फोकस नहीं है, यहाँ है कार्बन, यहाँ है नाइट्रोजन। एक दो बार लिख के घर में याद करो, याद हो जाएगा। तो क्या नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो नाइट्रोजन पे आएगा -1 +1। अब रुको, कार्बन में कितना चार्ज आ गया? बोलो ना। हम यहाँ डेल्टा पेल्टा बोलने वाले, आएगा तो अच्छे से, जाएगा तो अच्छे से, 1 2 3 यही चलेगा, चलेगा। अब इधर आओ जरा, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, आधे बच्चे नहीं सुन रहे हैं। कार्बन, होमो की हेट्रो, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन कार्बन से कोई चार्ज आने वाला? 0 0 0 0 0 0, एग्री? मगर हाइड्रोजन पे आएगा +1 -1 +1 +1 +1 +1। आसान है कि नहीं है? हमने सभी एटम पे चार्ज बताए कि नहीं बताए? तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर रूल हमने सभी एटम पे चार्ज बता दिए। अभी ये कोवलेंट बॉन्ड कहानी है, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बाकी है। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल। तो जब हम चार्ज निकालते हैं तो बेसिकली हम दो रूल पे चलते हैं, या तो स्ट्रक्चर रूल या तो समेशन रूल। अभी मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं वो चल रहा है स्ट्रक्चर रूल। मजा तो खेल में तब आएगा जब सारे रूल आपके दिमाग में होंगे और सवाल आपके सामने आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो तब तक आप सुनते चलिए, दिमाग में सभी रूल्स को बैठाते चलिए। आयोनिक बॉन्ड का रूल हो गया, कोवलेंट बॉन्ड का भी रूल हो गया। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
आओ देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो आपको कौन सा रूल लगाना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक चीज ऑब्जर्व करो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, रूल लगाना है। मैं मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, रूल के पीछे का लॉजिक कई दफा नहीं समझाएंगे, वो है तो वो है। जैसे आज मैंने कहा कि किसी पे प्लस आएगा किसी पे माइनस आएगा, अगर यही आईओसी या ओसी चलता तो आपको लॉजिक दे देखो बेटा इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, ये हो गया वो हो गया। हम ये सब नहीं भैया, रूल पे चल रहा है, एक बॉन्ड एक चार्ज, दो बॉन्ड दो चार्ज, तीन बॉन्ड। तो आपको रूल सेट करना है दिमाग में, क्या सेट करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, लेस पे प्लस। अब लॉजिक नहीं देते बैठूंगा बेटा वो खींच लेगा, ये सब बस है तो है। क्लियर है, हम कैसे चल रहे हैं समझ पाए ना। तो अपने को तब चार्ज निकालना है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सुनो, इतना तो हर बच्चा जानता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ ऐसे बनाते हैं, हाँ या ना। अब ये भी दो तरीके से बनने वाला है, या तो होगा होमो या तो होगा, एवरीवन लिसन केयरफुली, अगर कभी होमो एटॉमिक हुआ, कैसा हुआ, यानी कि इमेजिन करो प्यारे बच्चों, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए, क्या दोनों सेम टाइप के एटम है, लेकिन दोनों की ईएन में कोई डिफरेंस, बोलो ना, क्या दोनों की ईएन में कोई डिफरेंस है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी तरफ है, उसकी तरफ। इसका ये मतलब हुआ कि जिसकी तरफ बॉन्ड है उधर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो रहा है। एक बॉन्ड दो चार्ज, कोवेलेंट में एक बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट में एक बॉन्ड, कोवेलेंट में एक बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट में, हेलो, एक बॉन्ड। तो दुनिया वालों इस पे आएगा -2, इस पे आएगा +2। आधी जनता रट के बैठी होती है, होमो एटॉमिक में कभी चार्ज नहीं आता, आपके सामने प्रमाण है चार्ज आता है, बशर्ते कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना। इज दिस क्लियर? अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास का आने वाला है, आ जाओ जरा सब लोग। अगर कभी हेटेरो एटॉमिक हुआ प्यारे बच्चों, कैसा हुआ, तो सेम टाइप के एटम की अलग अलग, मान लो दो एटम है ए बी, ए बी, हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ऐसा हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। आज इस पूरे डिस्कशन में मैं किसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके चल रहा हूं, बी को। आज हम सब जानते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पूरा ऑर्डर पता है, फोकस तो बारात, सुप्रीम कोर्ट इंडिया है, चलता है, याद रहेगा। आ जाओ जरा, अगर हेटेरोटॉमिक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डोनेशन है, तो चार्ज माना जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डोनेशन, तो चार्ज माना जाए, और इस पे आएगा -2, इस पे आएगा +2। लेकिन अगर दुनिया वालों कभी भी डोनेशन ऐसा हुआ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, किसकी तरफ, किसकी तरफ, तो एज पर रूल हम यहां पे चार्ज मानने वाले नहीं है, और चार्ज आएगा 0 0 0। याद रख पाओगे कि भूल जाओगे, लिखते रहना, मैं याद दिलाता हूं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड एक चार्ज, दो बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट में एक बॉन्ड, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या एक जैसे एटम की तरफ डोनेशन होना चाहिए। अगर दिशा बदलेगी तो फिर चार्ज आने वाला। इसके एक साक्षात उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक बड़ा फेमस एग्जांपल हम सबकी केमिस्ट्री में देखने को मिलता है, एक सबसे फेमस एग्जांपल है HCN का। स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, स्ट्रक्चर के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं, बार बार कह रहा हूं क्योंकि अभी आपका आईओसी हुआ नहीं है। और यहीं पे दूसरा है आइसोसाइनाइड, दैट इज HNC, और उसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया। मुझे पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड पे चाहिए, सबको नीचे दिख रहा है क्या, नेक्स्ट स्लाइड में कर दूं, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है, आ जाओ, जिनको नहीं दिख रहा नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं, लिख लो पहले रूल, रूल लिख लिया। तो इसका एक साक्षात एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, HCN और HNC। अभी मैं एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूं, लास्ट में सारे सवाल अपन धड़ल्ले से करेंगे, जस्ट क्लियर। आ जाओ जरा सब लोग। तो प्यारे बच्चों आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाया HC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे स्ट्रक्चर बनाया HN, और कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर का विषय कहां का है, आईओसी का। वो कहां सिखाया जाएगा, आईओसी में। अभी आपको स्ट्रक्चर के पीछे जाने की आवश्यकता, ये मान लो स्ट्रक्चर है, मान लो भैया, मान लिया। आ जाओ निकालते हैं चार्ज पूरी क्लास। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, रूल चलेगा कोवेलेंट का, रूल चलेगा, रूल चलेगा, दो बॉन्ड कोवेलेंट, एक बॉन्ड, दो में चलेगा रूल कोवेलेंट का, एक में चलेगा रूल कोऑर्डिनेट का। आ जाओ चलो लगाते हैं रूल, लगाएं बच्चों। एक बॉन्ड एक चार्ज, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, इस पे आएगा +1, इस पे आएगा, शानदार, कितने बॉन्ड,
3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? इस पे आएगा -3, इस पे आएगा, चलेगा? बोलो, व्हाट इज द टोटल चार्ज? 1. व्हाट इज द टोटल चार्ज? 2. व्हाट इज टोटल चार्ज? 3. चलेगा? इस पे आओ जरा, एक बॉन्ड, इस पे आएगा, इस पे आएगा, कितने कोवेलेंट बॉन्ड? 2 बॉन्ड, इस पे आएगा, इस पे आएगा, कितने कॉन्टेक्ट बॉन्ड? 1 बॉन्ड। रुको, डोनेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है कि लेस की तरफ? और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ चार्ज डोनेशन है, चार्ज आएगा 0 0 0। आसान है कि नहीं है? आ जाओ जरा, टोटल चार्ज देखिए, हाइड्रोजन पे, नाइट्रोजन पे, कार्बन पे। अच्छा, कितना आसान है, HCN याद कर लो, 1 2 3। HCN याद कर लो ना, 1 2, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ये सवाल कई बार देखने को मिलेगा, तो बार बार निकालते बैठेंगे, फट से आंसर टिक करेंगे। HCN पे 1 2, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन है? नाइट्रोजन, तो -3। अरे व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, वहां भी चार्ज 1 2 3 ही है। हाइड्रोजन पे, कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, बस सीक्वेंस बदला है, चार्ज तो आज भी वही है जो वहां है। बोलो हाँ या ना। खूब सवाल पूछता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फलाना ढिमकाना। भैया सीक्वेंस बदला है, चार्ज नहीं बदला है। इज दिस क्लियर? लिख लो जरा। आओ देखते हैं सारे रूल हुए कि नहीं हुए, और अगर सारे रूल हो गए तो कुछ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? चलो फिर शुरू हो जाओ। आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एटम, और आपके सामने स्ट्रक्चर बना के मैं दूंगा। जरा मुझे इस कंपाउंड का नाम बता दो प्यारे बच्चों। नाइट्रो बेंजीन। एक एक एटम पे चार्ज बताना है, एक एक एटम पे। शुरू हो जाइए सब लोग, बनाइए बढ़िया से स्ट्रक्चर, बढ़िया से हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सवालों में बच्चा अक्सर गलती करता है, हाइड्रोजन बनाना भूल जाता है। स्ट्रक्चर बनाइए, एक एक एटम पे चार्ज बताइए, रूल लगाइए, कहीं पे कोवेलेंट है तो कहीं पे कोऑर्डिनेट है। अरे आते से मैंने पूछा नहीं, सॉल्यूशन कुछ बचा तो नहीं था ना? वो हो गया था हेनरी लॉ? क्वेश्चन रह गया था क्या? वो स्कूबा डाइव बता दिया था, तो जब डिस्कशन रखूंगा उस समय फिर सवाल कर लेंगे। फिर अब स्टार्ट कर दिया चैप्टर। शायद किसी शाम वाले बैच में शायद थोड़ा सा बचा था, तो वो मुझे लिख लिया होगा सबने। चलो, नाइट्रोबेंजीन में कितने बच्चों ने एक एक एटम पे चार्ज निकाल लिया? मजा आता था, थोड़ा रफ्तार बढ़ाओ यार। नाइट्रोबेंजीन पे एक एक एटम पे चार्ज सबने निकाल लिया। मैं एक बार फिर से आपके सामने थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छे से बना देता हूं। कुछ इस प्रकार से हमारा नाइट्रोबेंजीन है। यहाँ पे है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, एग्री और नॉट? आ जाओ जरा, यहां शुरू करें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक बॉन्ड, 2 चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तरफ डोनेशन है, तो चार्ज माना जाएगा। इस पे आएगा -2, इस पे आएगा +2। 2 बॉन्ड, 2 चार्ज, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फोकस, फोकस, FO। तो अगला नंबर किसका है? ऑक्सीजन। इस पे आएगा -2, इस पे आएगा +2। चलेगा भाई? अब नाइट्रोजन और कार्बन में, और यहाँ पे कार्बन है कि नहीं है? तो नाइट्रोजन कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। कितना चार्ज? -1, इस पे आएगा +1। यानी इस वाले कार्बन पे कितना चार्ज है? +1। और नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज 4 -1, 4 -1। बोलो ना यार, क्या मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन +3 चार्ज है? लेकिन मैंने सभी आइटम पूछा तो बाकी कार्बन बचे हैं, हाँ या ना? तो बताओ, निकाल लोगे चार्ज, नहीं निकालोगे? लेकिन कुछ ऐसा है जो भी स्ट्रक्चर में नहीं, उसे भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने हाइड्रोजन 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 बना दिया। आसान है दुनिया वालों? +1 -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1। कार्बन कार्बन से कोई चार्ज आने वाला? एक सवाल पूछ लूं क्या? अगला वाला पूछूं? लिखना जरा। ए, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला बोलो। चलो लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट एवरेज ऑफ, कैलकुलेट एवरेज ऑफ टोटल चार्ज, एवरेज ऑफ टोटल चार्ज on all carbon atom. Calculate average of total charge
ऑन ऑल कार्बन एटम, और स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस स्ट्रक्चर में जितने कार्बन हैं सबके टोटल चार्ज का एवरेज निकालना है। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। ओहो, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, बन तो जाएगा, जल्दी बने और सही बने। सभी एटम पे आपको चार्ज बताना है, एवरेज चार्ज। स्ट्रक्चर को बढ़िया से बना लीजिए। अगर बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाओगे तो चार्ज कैलकुलेशन में खूब बच्चा गलती करता है, और ये बहुत ज्यादा गलत होने वाले सवालों में से एक सवाल है जो आपके सामने है। जब यहीं पे 4 ऑप्शन होते हैं तो अक्सर बच्चों के निगेटिव होते हैं, यहां पर याद रखिएगा। देखते हैं, चलो सबने कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप मिलके करते हैं। ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2, हाइड्रोजन पे +1, तो कार्बन पे -1, इस कार्बन पे टोटल चार्ज कितना आया? +1। कीप इन माइंड, चलेगा? अब चलते हैं। कार्बन कार्बन से चार्ज आने वाला नहीं है, कार्बन कार्बन से चार्ज आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बोलो हाँ या ना। लेकिन इस कार्बन पे चार्ज है कि नहीं है? नहीं सर, चार्ज तो है, मगर कार्बन कार्बन के कारण नहीं है। अगर चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों तो किसके कारण है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना चार्ज? +1। इस पे आया -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1। रुको, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 पे चार्ज, -1, तो कितना हुआ टोटल? माइनस, पक्का ना? जोड़ के बताऊं, -1, 5 बार तो -5 ना, और ये है +1, तो टोटल चार्ज माइनस। तो आपसे टोटल चार्ज पूछा है कि एवरेज पूछा है? एवरेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एवरेज चार्ज होगा -4 बटे, दिस इज द एवरेज चार्ज। अरे यही तो ऑक्सीडेशन नंबर है, हाँ या ना? What is oxidation number? Average charge arises on an atom। किसी भी एक एटम पर आया एवरेज चार्ज, वही तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या सबको स्ट्रक्चर रूल बढ़िया से क्लियर है? अभी इतने सवाल पे छोड़ते हैं, और सवाल सारे रूल के बाद करेंगे। डन? रुको जरा, अभी जो आप निकाल रहे थे इस कार्बन पे, इस नाइट्रोजन पे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट था कि ऑक्सीडेशन नंबर था? स्ट्रक्चर से हमेशा क्या निकाला जाएगा, लेकिन बोलचाल की भाषा में मैं बोला करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर। सेट कर लो। वही वाली बात है, दुनिया में 2 तरह के इंसान है, अच्छे और बुरे, मगर सरल भाषा में इंसान वर्ड बोल सकते हैं ना, हाँ या ना? तो मैं सरल भाषा में ऐसा बोला करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन हमें पता है 2 कंसेप्ट है, कभी ओएस का चलता है तो कभी आसान है क्या? प्यारे बच्चों, अभी जो हमने बताया ये था स्ट्रक्चर रूल। अब लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, समेशन रूल। अगर कभी आपको समेशन रूल लगाना हो तो कैसे लगाना है जरा सुनिएगा। थोड़ा सा शुरू में थ्योरी है, लेकिन धीरे धीरे कहानी में मजा आने लगता है जब ये सारा रूल हमें याद हो जाता है। अब समेशन रूल के भी 2 हिस्से होने वाले हैं। दुनिया में 2 तरह के कंपाउंड होने वाले हैं, या तो होंगे नॉर्मल कंपाउंड और या तो होंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इन दोनों के लिए क्या रूल चलेगा बताता हूं। अगर नॉर्मल कंपाउंड है तो आपको क्या करना है, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आपको क्या करना है। सर हम कर क्या रहे हैं? हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? रेडॉक्स? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, रेडॉक्स पढ़ रहे थे। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़ना इलेक्ट्रो, तो सीधे वही पढ़ा देते ना। ऊपर से चला जाता तो, हाँ उसकी जान तो रेडॉक्स है। तो अभी रेडॉक्स में हम रेडॉक्स क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? सर रेडॉक्स मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो उसके पहले आपको एसओएन तो समझना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात उसको निकालना सीखना पड़ेगा। तो पूरी केमिस्ट्री में कितने तरीके होने वाले हैं? 2। या तो चलेगा स्ट्रक्चर रूल या तो चलेगा समेशन रूल। इज दिस क्लियर? अब क्या पढ़ाने वाला हूं? समेशन। या तो होंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या तो होंगे, आ जाओ, नॉर्मल कंपाउंड। एक सबसे सिंपल एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं, ए बी सी। ये मान लो एक नॉर्मल कंपाउंड है, मान लो। अरे मान लो, जैसे सरल भाषा में ऐसे कहूं, जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा केमोनोफोर, राइट? अब केमोनोफोर वही ए बी सी है ना? तो इसमें आपको क्या करेगा, वो बोलेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। जब भी आपको किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो उसको मान लेना एक्स। क्या मान लेना? मान लो। लेकिन समेशन रूल लगाने की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन यह है कि जिसका भी चार्ज निकालना है उसको तो एक्स मान लो, मगर बाकी का हमें पता होना।
तो ए और सी का चार्ज हमें पहले से पता होना। सर ये हमें कैसे पता होता है, सपने में आता है? नहीं, इसका भी रूल होता है? समेशन रूल में कुछ हमें पहले से पता होना और कुछ पता होने का भी पहले से रूल, उस रूल से हमें पहले से पता होता है। जैसे मान लो ए पे चार्ज है +1 मान लो, और सी पे चार्ज है +2 मान लो। ए पे कितना चार्ज है, ये कैसे पता चला? मान लिया, मगर माना क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता है, इसका रूल हमें पता है। चलेगा? नहीं पता है? क्या पता है? कि इसका चार्ज हमें पहले से, इसका रूल हमें पहले से, इस पे चार्ज कितना है +1, इस पे चार्ज कितना प्लस। अब बताओ ये टोटल मॉलिक्यूल जो था एबीसी, ये न्यूट्रल था कि चार्ज? तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? मतलब ए का चार्ज, बी का चार्ज, सी का चार्ज, कुल चार्ज। बोलो ना। तो प्यारे बच्चों समेशन रूल क्या कहता है कि आप क्या करो, इसका 1 + x + 2 बराबर कर दो 0। बोलो यहां से x कितना आया? लो हमने बता दिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। आसान है क्या? तो बच्चा कहते तो बहुत आसान है। आसान तो है, मगर खेल है ए और सी का पहले से पता होना, उसके बाद तो आसान है। हाँ या ना? लेकिन प्यारे बच्चों अगर लिखते रहो साथ में, अगर कभी हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अभी लिखते रहो तो थ्योरी है। अगर कभी हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैसा कंपाउंड? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमेशा एक मेटल आयन होता है और उससे जुड़ा हुआ होता है लिगैंड्स। जैसे मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक कंपाउंड लिखा MLX। इस कंपाउंड में भी वही रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। हमें इसका पता करना है, लेकिन हमें पहले से यह पता होना, पहले से लिगैंड्स के बारे में पता होना। मतलब आप ऐसा कह दो सर समेशन रूल में तो एक दिक्कत है, पहले से कुछ पता हो किसी एक का निकालो। हाँ या ना? बिना इसके समेशन रूल चलने वाला। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से निकालते समय ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, मगर वहां दिक्कत थी स्ट्रक्चर बनाने की। मतलब वहां पहले से क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। और यहां पहले से कुछ का पता होना। समझ पा रहे हो क्या? सर ये पहले से पता कैसे होगा? अभी आपको पता कराते हैं, सीख लेते हो, चलेगा। लेकिन यहां पे हमें पहले से क्या पता होना चाहिए? लिगैंड्स के बारे में। अब जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें 3 तरह के लिगैंड्स होते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है आईओसी में। कहां पढ़ते हो? हेलो। और वो 3 तरह क्या होने वाले हैं? या तो पॉजिटिव लिगैंड्स होंगे, या तो नेगेटिव होंगे, या तो न्यूट्रल होंगे। मैं दुनिया भर के एग्जांपल नहीं बताऊंगा, अभी 2-2 3-3 बताऊंगा इस चैप्टर के लिए। अपने फिजिकल केमिस्ट्री वो रटने पड़ेंगे आपको, चलेगा? तो लिख लेना एक तरफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लिख लो। इसमें होगा MLX, और मैंने M के नीचे क्वेश्चन मार्क लगाया है। मतलब हमें सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज पता करना है, और इसका हमें पहले से पता होना। वो क्या क्या है बताता हूं। लिख लिया सबने? तो नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेना। हमारे पूरे इस डिस्कशन में 3 तरह के लिगैंड्स होने वाले हैं। या तो होगा प्यारे बच्चों पॉजिटिव लिगैंड्स, या तो होगा निगेटिव, या तो होगा। सबसे पहले आपको न्यूट्रल लिगेंड्स रटवा देता हूं। मैंने एक वर्ड बोला, रटवा देता हूं। समझ पा रहे हो क्या? लॉजिक कहां मिलेगा? आईओसी में। इज दिस क्लियर? तो न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल सबसे फेमस कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है वाटर, इथिलीन, डायमीन, बहुत कुछ है, लेकिन अभी 3 तो याद कर लो भाई। कर लिया याद? लिख लो जरा। इन द सेम वे पॉजिटिव लिगेंड्स में आपको याद रखने हैं 2, नाइट्रोसिल, नाइट्रोनियम। नाम नहीं याद रखने हैं, जैसे दोनों आए तो दोनों पे चार्ज लिख लेना +1+1। अब एग्जांपल कराते हैं। NO पे कितना चार्ज? +1। NO2 पे कितना चार्ज? +1। और अगर कभी निगेटिव लिगेंड्स आए, फॉर एग्जांपल बड़ा फेमस कंपाउंड है साइनाइड, तो कितना चार्ज? -1। Cl-, Br-, I-। अक्सर यही आपको निगेटिव लिगेंड्स में मिलने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके पूरी किस्सा समझा दूं क्या? बोलो ना यार, आओ जरा, थक गए। आपके सामने लिखा है FeCN6 और यहां पे लगा है लाला चार्ज 4-। आओ सब लोग, सेंट्रल मेटल है, लिगैंड्स है, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है कि चार्ज है? इतना तो हर बच्चा समझ रहा। सवाल हमसे Fe का पूछा है, मान लो, तो इसको चार्ज कितना माना? X। अब साइनाइड निगेटिव लिगैंड है, पॉजिटिव निगेटिव, कितना चार्ज मानना है? कितना मानोगे? पक्का ना? कितने साइनाइड है? तो X माइनस बराबर माइनस X बराबर। आसान है क्या? लो हमने Fe पे चार्ज निकाल लिया।
तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों समेशन रूल फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड समेशन रूल फॉर नॉर्मल कंपाउंड। नॉर्मल कंपाउंड में अब आते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें लिगेंड भी सारा पता चल गया, और एक बार सम अप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखो यार, सबने लिख लिया? कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी लिख लेते हैं और कुछ तो बस लिख लिया होगा। आ जाओ देखते हैं भैया हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रेडॉक्स। कुछ ज्यादा पहले चले गए क्या? रेडॉक्स। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? ओएस एंड, दिमाग में सेट कर लो, दो तरीके चलेंगे, स्ट्रक्चर एंड समेशन। स्ट्रक्चर के रूल, आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट रट गए। कोऑर्डिनेट में सबसे बड़ा ट्विस्ट कहां था, याद है ना? अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डोनेशन है तो चार्ज विल बी जीरो। सब पे सवाल दूंगा, भूलना नहीं अभी भाई। उसके बाद आ जाओ समेशन रूल। समेशन रूल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सबको क्लियर है? तीन तरह के लिगेंड्स होने वाले हैं, न्यूट्रल पॉजिटिव, याद करने पड़ेंगे। अब बच्चा है तो बोलो क्या बच्चा है सर? अब बच्चा है कि जो नॉर्मल कंपाउंड है उसमें आपने कहा था कि हमें कुछ का पहले से पता होना, ये पता कैसे भी ये बताने वाला हूं, चलेगा? तो लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम सबको पहले से पता होने चाहिए। अब मैं हर रूल्स का लॉजिक देते नहीं बैठूंगा यार, आप तो याद कर लो। ऐसा है, फॉर एग्जांपल बता दूं, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? तो फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? हमेशा फ्लोरीन खींचेगा नहीं खींचेगा? तो फ्लोरीन पे हमेशा चार्ज माइनस आएगा। अब मैं लॉजिक नहीं दूंगा, मैं कहूंगा फ्लोरीन ऑलवेज -1, तो रट लेना -1। नहीं समझे? समझ पा रहे हो क्या? ये लॉजिक वॉजिक कहां चलेंगे? आईओसी एंड ओसी में। हेलो, लिखना शुरू करें क्या? लिखिएगा। सबसे पहले बता दूं कहां कहां जीरो होता है, तो लिखना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट। बहुत बढ़िया। ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट समझते हैं क्या है? फ्री स्टेट जो नेचर में आपको मिलता है उसे फ्री स्टेट कहते हैं। नेचर में ऑक्सीजन कैसे मिलता है? ओजोन के रूप में, सबसे ज्यादा अबंडेंट। रुको, थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज पढ़ाई जाती है जो आपको पढ़ाएंगे भी ऑफ कोर्स, वो ये कहता है कि अगर नेचर में कोई है तो वो इसलिए है क्योंकि रहने के लायक है। क्या कहता है थर्मो? नेचर में अगर कोई है तो वो इसलिए है क्योंकि वो रहने के लायक है। जो नहीं थे उनकी तो हस्तियां ही मिट गई। समझ पा रहे क्या? तो नेचर में कोई है तो वो इसलिए है क्योंकि वो रहने, और जो सबसे ज्यादा है वो इसलिए है क्योंकि वो स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सरल भाषा में, आप सबके पास पेंसिल है कि नहीं है? ग्रेफाइट है कि नहीं है? घर में डायमंड भी हो सकता है। तो बताओ आप सबके पास ज्यादा अच्छा छोड़ो, चलो छोड़ो, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है। सबसे आम तौर पे क्या मिलता है, डायमंड की ग्रेफाइट? तो थर्मो कहता है ग्रेफाइट इसलिए मिलता है क्योंकि मिलने की रखता है हिम्मत। आया ना? नहीं समझ पाए? तो वो ज्यादा स्टेबल है। सरल भाषा में समझना, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है, O3 के फॉर्म में मिलता है। ज्यादा क्या मिलता है, O2 की O3? तो थर्मो कहता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि रहने लायक है, क्योंकि वो ज्यादा, इसे ही आगे चल के नाम दिया जाता है थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी। तो नेचर में जो अबंडेंट फॉर्म में है दे आर मोर थर्मोडायनेमिकल स्टेबल। फिलहाल बैक टू टॉपिक। तो मैंने कहा जो अपने फ्री स्टेट में है, किस स्टेट में? यानी जो नेचर में अबंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, जो यूं ही कहीं मिल जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे फ्री स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर कभी आपको कॉपर मेटल मिला तो कॉपर रूप में मिला, बोलो ना यार। अगर कभी आपको गोल्ड एयू के रूप में मिला, अगर कभी आयरन एफई के रूप में मिला फ्री स्टेट में, तो उस पे चार्ज कितना माना जाएगा? कितना माना जाएगा? लिख लेना 0 0 0। ये तो बहुत आसान है यार। अगर कोई अपने फ्री स्टेट में है तो चार्ज विल बी जीरो। इन द सेम वे लिखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन पॉलीएटॉमिक, ब्रैकेट लिख देना होमो, मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा एटम है मगर एक जैसा एटम है। फॉर एग्जाम्पल O2, फॉर एग्जाम्पल O3, फॉर एग्जाम्पल P4, फॉर एग्जाम्पल एसिड। देखो ना कितने ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, कितने फास्फोरस, कितने सल्फर, बोलो ना। पॉली हुए कि नहीं हुए? हुए। होमो है कि नहीं है? है। पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। O2 पे चार्ज एज पर रूल कितना माना जाएगा? जीरो। गलत, O2 पे चार्ज नहीं है, O2 के दोनों ऑक्सीजन का एवरेज चार्ज है। रुको रुको रुको,
कितने ऑक्सीजन है? 2। हर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 0 0 0। एवरेज चार्ज कितने ऑक्सीजन है? 3। तीनों पे एवरेज चार्ज। आप सबको अगर थोड़ा बहुत याद हो ओजोन का, आप सबने फॉर्मल चार्ज पढ़ा होगा। ओजोन के हर ऑक्सीजन पे चार्ज 0 हो मुझे पता नहीं है, मगर एवरेज चार्ज 0 है ये मुझे पता है। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। वो शायद किसी एटम पे हो और शायद किसी एटम पे ना हो, मगर एवरेज तो 0 ही है। एग्जाम में सवाल आता है, इन होमो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल चार्ज विल बी 0 ऑलवेज। चार्ज 0 है कोई जरूरी? ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज चार्ज 0 है ये जरूरी है। थोड़ा गहरा था पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? O3 में हर ऑक्सीजन पे चार्ज 0 नहीं होता ना यार, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज चार्ज। समझ पाए क्या? ये वही वाली बात है, अभी मैंने आपके सामने ऐसे करके CAAB करके लिखा था। इस पे कितना चार्ज था? +4। इस पे कितना था? प्लस। मान लो इस पे +4 -4, मान लो, मानो ना। इस ए पे कितना चार्ज है और इस वाले पे? लेकिन अगर आप एवरेज निकालते बैठोगे तो 0 0 आया, मगर किसी भी ए पे 0। तो याद रखना, मैंने रूल बोला है ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो भी सकता है। और तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताएंगे? स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे? आसान है क्या? लिख लो जरा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0। और एग्जांपल लिख लेना नीचे, O2 O3 P4 एंड सो ऑन। ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। रुको जरा, ये दोनों ऑक्सीजन का टोटल चार्ज है कि एक ऑक्सीजन का एवरेज चार्ज? ऑन पेपर मैं हमेशा एक एटम का ही चार्ज लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा K2Cr2O7, मान लो कितने क्रोमियम है? कितने हैं? तो मैं यहां पे दोनों का टोटल चार्ज नहीं लिखूंगा। ये लिखने पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं है, ऐसा है एक क्रोमियम पे 6 तो 6 लिखूंगा। नहीं समझे? हमेशा कितने का चार्ज लिखते हैं? टोटल चार्ज लिखने का नियम ऐसा लिखते पढ़ते हैं, चलेगा? लिखिएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट। कितने रूल हो गए भाई? लिखिएगा नेक्स्ट रूल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम, ब्रैकेट लिख देना, एलिमेंट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। क्या आप सब एलोट्रोप समझते हैं? इन एलोट्रोपिक फॉर्म इज इक्वल टू 0। अगर कोई अपने किसी एलोट्रोपिक फॉर्म में है तो वहां पे भी चार्ज कितना होने वाला है? आओ समझते हैं। जरा मुझे कार्बन के एलोट्रोप्स बताइए। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेन। जरा मुझे फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन बताइए। P4 व्हाइट, P4 रेड, P4 ब्लैक, फलाना ढिमकाना, हाँ या ना? जरा मुझे सल्फर के इलेक्ट्रॉन बताइए। एसेट रोम्बिक, एसेट मोनोक्लिनिक, फलाना ढिमकाना, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इन सभी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज मानोगे? 0 0 0 0 0। लिख ले। फ्री स्टेट में 0, एलोट्रोपिक फॉर्म में 0, होमोपोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल 0। आसान है क्या? लिख लो जरा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लिख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन एलोट्रोपिक फॉर्म इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है एलॉय, सुना है? एलॉय सुना है? कितने बच्चों सुना है एलॉय? स्टील एक एलॉय है कि नहीं है? स्टील एलॉय नहीं है भैया। ऐसा आपको मेटलर्जी में पढ़ाया जाता है कि हाँ, पहले पिग आयरन, फिर लास्ट में रॉट आयरन मिलाते थोड़ा सा कार्बन, तो कहीं जाके बनता है स्टील। तो स्टील भी एक एलॉय है। स्टील भी एक, ब्रास, ब्रॉन्ज, दुनिया भर के एलॉय है, हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, जितने भी एलॉय होते हैं उनमें जितने भी मेटल होते हैं, उनमें जितने भी, उन सब पे चार्ज कितना होता है? बोलो क्यों है? क्योंकि वो है। जो फ्री स्टेट में कितना चार्ज है? फ्री स्टेट में कितना चार्ज है? क्यों है? आप समझे? आप जो भी अपने पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है? ये चार्ज है कि एवरेज चार्ज है? क्यों है? क्यों है? ठीक है, हाँ लिखो। तो अगर कोई अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में है तो कितना चार्ज होगा? 0। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन एलॉय
अगर कभी कोई एलॉय बोल दे, सवाल मिलेगा आपको, तो कितना चार्ज लेके चलोगे? 0 चलेगा। इन एलॉय इज इक्वल टू 0। एक बड़ा फेमस सवाल आपसे पूछ ही लेता हूं, पूछ लूं क्या? एक सवाल आया, उसमें ऐसे लिखा था Y3A2CU2, फिर यहां लिखा था Fe3। बोला था ये एक बड़ा फेमस अलॉय है, उसने बोला ये बड़ा फेमस अलॉय है, सवाल ऐसे बोल दिया। हाँ फेमस अलॉय है। अब बच्चा परेशान, कौन सा अलॉय है ये बड़ा फेमस अलॉय है, तो बताइए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर? कैसे बता दिया? फेमस अलॉय है इसलिए 0, अलॉय है इसलिए 0, है ना? अरे हाँ या ना? तो लिख लेना, जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे जानो चाहे ना जानो, सब पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। चलेगा भाई? इसी एलॉय में एक बड़ा फेमस कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है एमलगम। सुना है क्या? तो प्यारे बच्चों, हमारा रूल कहता है, लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इधर लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कंपोनेंट या ईच एलिमेंट इन एमलगम, जो एमलगम है उसमें, वो भी कितना होगा? 0। ये बढ़िया, हर जगह 0 है क्या? आपके सामने एक बड़ा फेमस कंपाउंड लिखा है NaHG, सोडियम एमलगम, हाँ या ना? बोलो सोडियम पे कितना चार्ज, Hg पे कितना चार्ज? लिख लीजिए जरा। कुछ किताबें एमलगम को भी एलॉय की कैटेगरी में ट्रीट करती हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। सरल भाषा में मैंने कहा एमलगम में कितना चार्ज? 0। एलॉय में कितना चार्ज? एलोट्रॉप में? बोलो ना यार, आसान है कि नहीं? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। अगर कभी भी कोई न्यूट्रल लिगेंड मिलेगा तो बोलो कितना चार्ज? अरे वाह साहब, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स इज इक्वल टू 0। आ जाओ, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सब लोग आइए। आपके सामने मैंने कंपाउंड लिखा NiCO4। पहला सवाल, हाँ हाँ, पहला सवाल, मुझे बताओ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है न्यूट्रल है, और हमें निकल पे चार्ज निकालना, निकाल लोगे? जिसका चार्ज निकालना उसे कितना मानो? x, और इस पे चार्ज कितना भाई साहब? 0। व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज? तो व्हाट इज द चार्ज? मैं एक लाइन बोलता हूं, समझ में आया तो हाँ कहना, बोल दूं क्या? लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, ऑफ मेटल इन मेटल। अभी कुछ देर पहले जो आपने बनाया था, सुना था, देखा था, वही मेटल कार्बोनिल है, चलेगा? इन मेटल कार्बोनिल इज इक्वल टू, आराम से आराम से आराम से, इन मेटल कार्बोनिल, ऐसा कोई काम ना करे कि मैं बीच में मार्कर छोड़ के चल दूं, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल इज इक्वल टू 0। चलेगा भाई? अरे बोलो ना यार। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, अब 0 नहीं है लाला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन कम, हाँ लिखो लिखो, इन कंबाइंड स्टेट। अगर कभी आपको फ्लोरीन कंबाइंड स्टेट मिले, मतलब बॉन्डेड फॉर्म में मिले, राइट, तो व्हाट विल बी द चार्ज? -1। और ब्रैकेट लिखना ऑलवेज, -1 है, बड़ी बात नहीं है, हमेशा -1 है। इज दिस क्लियर? रुको जरा, एक होता है एल्कली और एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 बोले तो, और ग्रुप 2 एल्कली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यार आपने कभी सोडियम -1 देखा है? आपने कभी मेटल को इलेक्ट्रॉन लेते हुए देखा है? मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कहते हैं मेटल का मेटालिक कैरेक्टर होता है, जैसे इंसान का होता है ना इंसानी कैरेक्टर, अगर वो इंसान है तो, वैसे ही मेटल का मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना, दैट इज कॉल्ड इट्स मेटालिक कैरेक्टर। जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। हेलो? और उसमें भी अगर कभी कोई एल्कली मेटल मिला, कौन मिला? एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, चलेगा ना? मैं लाइन बोलता हूं, सही लगे तो हाँ कहना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल, मेरे शब्दों को सुनना, इन कंबाइंड स्टेट, मतलब जब बॉन्ड बनाया है, इज इक्वल टू +1। बोलो ना। अब एक लाइन बोलता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज ऑलवेज +1। अभी आपके सामने एक साक्षात प्रमाण था, एल्कली मेटल पे कितना चार्ज था? 0।
ऑलवेज +7 है ऐसा नहीं है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट जो लिखना है, सर्च में सवाल आता है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर बच्चे छोटी छोटी चीजें गलत करता है। अब देखो पता सबको होता है ऐसा नहीं है, एल्कली मेटल हमेशा +1 लेना है, पर वो रट लेते हैं हमेशा +1 होगा। और जहां ये सवाल फ्रेम किया कंबाइंड स्टेट की, फ्री स्टेट की, एमेलगम, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इन कंबाइंड स्टेट इज, चलेगा। रूल नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, आप बता दो। बहुत बढ़िया। इन कंबाइंड स्टेट इज इक्वल टू +2। तो कंबाइंड स्टेट में कितना चार्ज मानना है एल्कलाइन अर्थ मेटल का? +2। एग्जांपल ले लेते हैं एक दो, आ जाओ जरा, सब लोग आ जाओ। कॉपी मत लिखना अभी है ना, बस समझ रहे हैं। एग्जांपल एक साथ लिखे, सारे रूल चलने दो कॉपी में, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा NaCl, रुको, इसमें ऐसा कौन सा है जो आपको पहचाना लग रहा? दोनों लग रहे हैं अभी फिलहाल, तो ये रूल के हिसाब से ही लग रहा है पहचाना, रूल के हिसाब से चलेगा है ना। सोडियम एल्कली है कि नहीं है? एल्कली पे कितना चार्ज? हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में इसके साथ चलेगा ना। चलो जरा, मैंने आपके सामने लिखा CaCl2, एल्कली की एल्कलाइन, कैल्शियम, कितना चार्ज? अब इस पे चार्ज पता चला, इस पे पता चल जाएगा, बोलो हाँ या ना। नहीं समझे? मैंने आपके सामने लिखा है खतरनाक कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर, कुछ समझ में आए ना आए ये तो समझ में आ रहा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इस पे चार्ज +2 है, कोई एक पहचान लो, बाकी सभी पहचानना सीख जाएंगे। डन। एल्कली पे हमेशा +1, एल्कलाइन पे हमेशा प्लस, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। कितने रूल हो गए? 10 के बाद? माय गॉड कितने टैलेंटेड है, देखो जरा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is always +1, is always +1 except मेटल हाइड्राइड। अगर कभी मेटल हाइड्राइड मिला, उसको छोड़ के हमेशा उस पर कितना चार्ज होने वाला है? +1, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। आ जाओ जरा समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा CH4, क्या लिखा? कार्बन मेटल है कि नहीं है? आधे कह रहे थे हाँ मेटल है ना। कार्बन का बर्तन खरीदा आपने? तो यार मेटल है कि नहीं है? इतना तो पता है ना, मेटल वगैरह पता है कि नहीं पता है? खैर कोई कोई दिक्कत नहीं बेटा, मान लेते वो भी नहीं पता आपको, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है हमेशा? कितना होता है? और मेटल जब बोले तो उसमें अल्कली अल्कलाइन सेट कर लो, इतना सेट कर लो, वो भी नहीं सेट कर सकते, ठीक है क्या? कितना चार्ज? +1 +1 +1 +1। तो कार्बन पे माइनस, यहाँ पे डेल्टा वेल्टा का सिस्टम नहीं है, आएगा तो ढंग से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये नहीं यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इज दिस क्लियर? 4 डेल्टा 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 डेल्टा, तो बच्चे ऐसे लिखते 4 डेल्टा सर, बड़ा वाला डेल्टा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, यहां आएगा तो ढंग से, नहीं आएगा तो। इज दिस क्लियर? मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल। तो प्यारे बच्चों मेटल हाइड्राइड, मैं आपके सामने लिख रहा हूं सोडियम हाइड्राइड, सोडियम मेटल है कि नहीं है? एल्कली मेटल है कि नहीं है? चार्ज विल बी इस पे होगा केवल मेटल हाइड्राइड में। अगर आप समझ पा रहे हो तो एक फेमस कंपाउंड आपसे पूछ रहा हूं, कैल्शियम हाइड्राइड, बताओ कैल्शियम पे कितना चार्ज? तो हाइड्रोजन पे एक हाइड्रोजन का लिखूं कि दोनों का? एक का। ऑन पेपर हमेशा एक का लिखना है। इज दिस क्लियर? एक फेमस कंपाउंड अगर आप पहचान पाओ तो बता देना, LiLH4 किस सब्जेक्ट में आता है? बायो में? जरा बताओ मुझे, लिथियम कौन है? एल्कली, कितना चार्ज? +1। अब Al अभी बताया नहीं, पर आपको पता ना Al ग्रुप 13 में आता है, Al पे प्लस। बहुत बढ़िया दुनिया वालों, कितने हाइड्रोजन है टोटल पॉजिटिव? आधे अपनी गिनती गिन रहे हैं, पहले से बता देते हैं, साथ में चले ना अपन। टोटल पॉजिटिव चार्ज तो टोटल नेगेटिव, तब ना बैलेंस होगा। +4 तो -4 ना, 4 हाइड्रोजन पे -4, तो एक हाइड्रोजन पे -1। ये भी मेटल हाइड्राइड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराओगे तो। हाइड्रोजन कहां है? यहाँ पे -1। वो नहीं समझे? लिख लो जरा, कितने रूल हो गए? एक रूल और लिख लेते हैं, सुनो जरा। हाँ, एक बच्चे ने NaBH4 बोला है किसी ने भी, ठीक है ठीक है। फिलहाल सबको सारे रूल याद हो गए?
चेक करता हूं, अमलगम में कितना चीज चार्ज, एलॉय में, न्यूट्रल लिगेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी, अमोनिया, सीएल, ठीक है। अभी सुनना जरा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट मेटल, बिल्कुल पानी जैसे ज्यादा तो मजा आएगा, चलेगा। चलो जरा आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऑक्सीजन का रूल, ठीक है, समय लगेगा, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। यहां से हमारी फिजिकल केमिस्ट्री धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, राइट। अभी थोड़ा थ्योरी था, कुछ रूल्स थे, नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। एक 15 तक क्लास है क्या? अरे करे बस बस सर, एक 15 थोड़ी था। आ? कहां चल दिए झोला टांग के, पहले होमवर्क लिखेंगे अपन, है ना। नंबर 1, आजकल में टेलीग्राम चेक करते रहना, मैं डिस्कशन रख रहा हूं सॉल्यूशन का, एक एक करके खत्म करेंगे, एक्सरसाइज 1 2, राइट। ईएलपीज वगैरह, और रेडॉक्स का आपको ईएलपी अभी नहीं मिला ना, तो मैंने सैटरडे को बोल दिया था, कल मिल जाएगा आपको, प्रिंट हो गया होगा। ईएलपी रेडॉक्स का भी मिलेगा, 9 10 एक साथ मिलेगा, और सॉल्यूशन का शायद अभी 3 और मिलेगा, तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, इसलिए बना दिया, ठीक है ना। तो वो ईएलपी जैसे मिले होमवर्क दूंगा, अभी फिलहाल नंबर 1 लिखें, रिवाइज टुडेज लेक्चर, बिना रिवीजन के आए तब भी आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच।